सेवारत रहेंगे, क्योंकि स्वामी जी ने 3 सूत्र दिए हैं, साधन, सेवा और सत्संग। स्वामी जी कहे स्वरवेद के अंदर, सेवा सदगुरु देवा, सतसंगति गुरुदेव की, जन्म सफल करिले वा, अंतर सुमिरन भजन है। अंतर में सुमिरन और भजन है। उसे जो सदगुरु के साधक साधिकाएं हैं, शिष्य शिष्याएं हैं, उसे अनवरत रूप से अनुभव कर रहे हैं। स्वामी जी इसीलिए बताए कि हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है वो भी भारतवर्ष में, इसलिए हम सो बड़े महान हैं। जितने भी महापुरुष, जितने भी ईश्वर सदृश महापुरुष अवतरित हुए हैं वह भारत की भूमि पर ही तो अवतरित हुए हैं, और हम सबों का भी जो जन्म हुआ है वह भारत की धरती पर ही हुआ है। स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत की, ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। स्वामी जी लिखते हैं कि जहाँ छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तहाँ सेवा कर काम। सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ओज है कि जब हम सेवारत होते हैं तो सदगुरु हमें आगे ही आगे सो चलते हैं। हमारा रास्ता प्रशस्त करते जाते हैं। दुनिया का कोई भी शत्रु सो हमें परास्त नहीं कर सकता। सदगुरु सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है। बंधुओं, स्वामी जी स्वरवेद के अंदर सेवा के प्रति बहुत कुछ बताए हैं, लेकिन जो सेवा है वह हम शरीर से, मन से, वचन से और धन से जो कर रहे हैं, इसका कई गुना बढ़ाकर सदगुरु हमें प्रदान कर देते हैं। स्वामी जी इसके बारे में भी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि जो हम दान करते हैं सदगुरु को, सदगुरु से अच्छा सुपात्र और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम दान भी करें तो निश्चित रूप से सदगुरु को ही दान करें। कहते हैं कि धन की अभी एक गुरु बहन बोल रही थी, जो श्रीमती मीरा जी बोल रही थी, वो बहुत अच्छा सदगुरु के शिष्या हैं, अच्छी हैं, जो कि अपनी वाणी को बड़ा ही आंतरिकता से प्रकट करती हैं। और वो बोल रही थी कि दान के विषय में भी बताई थोड़ा सा। बंधुओं, कि धन रह करके क्या होगा, तो उसके विषय में काव्य शास्त्रों में भी वर्णन आया है। कहते हैं कि दानम भोगो नास्ति कोग्र गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर भवति। धन का 3 ही गति है। अगर आप बहुत धन कमा लिए हैं, चाहे जैसे भी कमाएं, तो उसका आप उपभोग करें, लेकिन उपभोग का भी नंबर दूसरे स्थान पर है। उसको दान करने के लिए नीति शास्त्र कहता है दानम भोगो, 1 नंबर में दान करना है, और दूसरा नंबर में दान अगर नहीं करते हैं तो फिर उसका उपभोग करिए। अगर उपभोग नहीं कर पाते हैं तो उसका तीसरा गति एकदम स्वयं ही हो जाएगा, जिसे नाश कहते हैं। वह नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसी को सो संतों ने बताया
शोधन धान्य प्रथम गति जाकी, धान्य पुण्यरत, धान्य पुण्यरत गति सोई पाकी। क्या कहते हैं संत कि जो है वही धन जो है, वही संपत्ति, वही प्रॉपर्टी जो है सो धन्य है, जिसकी जो है सो गति प्रथम मिलती है, अर्थात दान को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं गीता के अंदर श्री कृष्ण जो है कहते हैं कि सुपात्र में दान करना चाहिए। कुपात्र में दान करने से उसका दंड हमें भी भोगना पड़ जाता है। बंधुओं, सदगुरु की महिमा अनंत है और महापुरुषों की महिमा अनंत है, क्योंकि कहते हैं कि हद लखे सो मानवा, बेहद में सब साध, हद बेहद दोनों लखे, ताकर मतायगा। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ दिए हैं और भी शास्त्रों के अंदर जो दान करने का जो है वह जो अधिष्ठान है 6 प्रकार के बताया गया है। आज मानव जो दान करते हैं वो इस 6 अधिष्ठान के अंतर्गत ही करते हैं। पहला जो है धर्म दान होता है। वो क्या है, मन में जो है बिना प्रयोजन रख करके और हम उसे दान कर देते हैं। बुद्धि सपोर्ट कर देती है हमारी कि दान करना चाहिए और हम धर्म समझ करके हम दान कर देते हैं। दूसरा जो है अर्थ दान होता है। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। हम किसी प्रयोजन को रख करके हम दान करते हैं कि हमें जो है सो यह चीज की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से एक काम दान होता है जो कामना पूर्ण होने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए हम मन ही मन जो है सो भाग लेते हैं कि हमारा यह काम जब पूरा हो जाएगा, हमारी बेटी की शादी हो जाएगी, हमारा जो है जमीन खरीदा जाएगा, मकान खरीदा जाएगा, तो हमारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा, कोर्ट में डिग्री हो जाएगा, तब मैं जो है सो यह दान करूंगा। यह जो है काम दान के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एक लज्जा दान होती है। बंधुओं, सभा में हम सब बैठते हैं, बैठ करके और वहां पर संकल्प कराया जाता है। एक गरीब गुरु भाई हैं, वो कहते हैं कि मैं 500 रुपए दूंगा, तो और जो संपन्न गुरु भाई हैं वो क्या करते हैं, उनको लज्जा समझ में आ जाता है, कुछ कुछ, सभी को नहीं, और वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि 500 जब ये दे रहे हैं तो मैं 600 जरूर दूंगा। या अपनी अगर कोई गुरु भाई न भी दे तो सोचते हैं कि हमारे पास जब ऐसे आए हैं तो जरूर हमें दान करना चाहिए। तो लज्जा रख करके भी जो है सो दान किया जाता है, करते हैं। एक है 5वां जो है हर्ष दान होता है। वह खुशहाली में हम दान करते हैं। किसी घर में जब पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र जन्म लिया, तो लोग क्या करते हैं, बड़ा ही खुशी से बढ़ चढ़ करके दान करते हैं और अपना जो है घर में वाहवाही मनाते हैं। इसी तरह से जो है एक भय दान होता है। भय मतलब डर करके दान करना। मैं देखा हूं कि हमारे यहाँ एक जो है कोई जोगी आए थे, वो अवघड़ जोगी, और आ करके और वो क्या कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ एक जवाहर दुबे हैं, वो स्वामी जी के शिष्य हैं, उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी के पास आकर के कहे कि मुझे जो है सो जो घर में सोना पीतल इत्यादि जो वस्तुएं हैं वो दान कर दो, और जो है 3 पसेरी घी का दान करो, और नहीं तो फिर तुम्हारे घर में ऐसे कर देंगे। डरा दिया, तो जिसके चलते बाद में जो है वो नहीं दिए और अंत में एक्शन ले लिए। फिर वो जो भय दे रहा था वो भाग गया। वो शिव जी का उपासक था,
तो इस प्रकार से महात्मा भी आज इस भूमंडल में विचर रहे हैं। पहले भी विचरते थे, जो डरा करके दान मांगते थे। बंधुओं, इस प्रकार से स्वयं डर करके भी लोग दान करते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो कुछ मुझे हो जाएगा। इसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर दान का महत्व काफी बताया गया है। तो समय जो है सो ज्यादा भागते जा रहा है। स्वामी जी तो दान के विषय में लिखे ही हैं। नित्यानंद सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, अपनी आंखों देख लो, कह गए साहेब कबीर। तो कंचन दिया जो कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया, ऐसे कहे कबीर। तो जिसने दिया उसने प्राप्त कर लिया। इसीलिए दान का जो है सो बहुत बड़ा महत्व है। बंधुओं, इसी प्रकार से जो है एक मनुस्मृति का भी श्लोक है। कहते हैं कि धृति क्षमा दमो स्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक जो है सो इसमें दान भी है। तो इसी प्रकार से काव्य शास्त्रों को भी जो है सो हमें जो है अध्ययन भी करते रहना चाहिए और उसमें जो गुण भरे पड़े हैं उसे ग्रहण करते रहना चाहिए और अवगुण को, अपने स्वयं के अंदर के अवगुण को दूर भगाते रहना चाहिए। इसी बात को तो स्वामी जी कहे हैं कि ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोय। तो इसीलिए शास्त्र में लिखा हुआ है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गति धीमताम, व्यसनिनो च मूर्खा नाम निद्रया कलहेनवा। तो काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में जो है सो महान पुरुषों का समय व्यतीत होता है और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय जो है किसी बात का बतकही में बीत जाता है, किसी का शिकायत करने में बीत जाता है। अगर वैसे नहीं बीता तो सो करके बिता देते हैं, निद्राया कल है ना। अगर उससे भी नहीं बीता तो वो क्या करते हैं, झगड़ा करेंगे, बिना झगड़ा के झगड़ा करके समय बर्बाद कर देंगे। इसीलिए जहां पर सत्संग होती है, कहते हैं कि प्रथम ही भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसी प्रकार से नवधा भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है मानस के अंदर और भक्त प्रहलाद ने भी ऐसा बताए हैं। तो बंधुओं, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, शायद समय गुजरता जा रहा है और 1 मिनट ज्यादा भी भाग गया। तो मैं सद्गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हम सभी आपके चरणों की छत्र छाया में रहते हुए साधन सेवा और सत्संग करते रहें, ऐसी संबल प्रदान करें और हमारा गांव घर अगल बगल सभी जो है सो सुखी और अमन चैन से जीवन जिए, अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हों। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सद्गुरु चरणों में अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव जी भगवान की जय। जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टिप्पण भैया, बहुत बढ़िया। दीदी और देर तक बढ़ा दें। जय सद्गुरुदेव भगवान। समापन करा दें। थोड़ा बहुत